गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सतगुरु माता जी की कृपा आप जी पर बरस रही होगी। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी और इससे कुछ प्रेरणा भी मिलेगी। भक्त को कोई दुखी नहीं कर सकता। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। देवर्षि नारद तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। उनके बारे में ऐसा उल्लेख आता है, परमात्मा का नाम रटते हुए कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्ण है कि योगी इच्छा मात्र करने से कहीं पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को भी परमात्मा ने ऐसी ही शक्ति प्रदान कर रखी है। एक बार नारद इसी प्रकार विचरण कर रहे थे। पहाड़ों से उतरकर नदी के किनारे घूमते घूमते नगर में उन्होंने प्रवेश किया। सामने एक भक्त को देखकर रुक गए। भक्त प्रेमा भक्ति के सजीव उदाहरण दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे प्रेम विभोर होकर नाच रहे थे और गंगा कर श्री हरि का नाम जप रहे थे। उनकी मस्ती अलौकिक थी। भाव विभोर होकर वे शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। उनके आसपास भी काफी लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। नारद रुककर भक्त की अवस्था देखने लगे। भक्त ने सामने नारद को देखा तो चेतन होकर प्रणाम किया। भक्त से मिले तो भक्त का आनंद दुगना हो जाता है। भक्त की मुद्रा ये स्पष्ट था। आनंदित से भक्त बोले, महाराज कहाँ जा रहे हैं? नारद बोले, वैकुंठ जा रहा हूँ वत्स। वही प्रभु के भी चरणों में पहुंचकर प्रणाम करूंगा। भक्त बोले, एक विनती मेरी स्वीकार करेंगे? नारद बोले, कहिए। भक्त ने कहा, प्रभु से कृपा पूछ लें कि क्या मुझे कभी उनके दर्शन होंगे? ठीक है, अवश्य पूछूंगा। लौटते समय प्रभु का जवाब बता दूंगा। कहकर नारद नारायण नारायण कहते वैकुंठ को रवाना हो गए। अभी वे वैकुंठ से दूर ही थे कि प्रभु नाम का स्मरण सुनाई दिया। उन्होंने नाम जपने वाले को देखने की कोशिश की, परंतु सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ध्यान से देखने पर उन्हें एक बॉबी के पास से प्रभु सिमरन की आवाज आती दिखाई दी। उन्होंने देखा कि कोई भक्त प्रभु चिंतन में लीन है। उनका ध्यान इतना गहरा था कि पशुओं ने उनके चारों तरफ उनकी बॉबी बना दी थी, परंतु उन्होंने उसका आभास तक न था। वे सुमिरन में पूरी तरह डूबे हुए थे। नारद जी ने आने से उनका ध्यान भंग हुआ। आंख खोलकर देवर्षि को प्रणाम किया। भक्त की मुद्रा में लग रहा था कि जैसे कि किसी कठिन परिश्रम के दौर से गुजर रहे हो। उनके चेहरे पर ओज था, परंतु वाणी में माधुर्य नहीं था। इसके विपरीत उदासी भी थी। इस भक्त ने भी वही सवाल पूछा, कहाँ जा रहे हैं प्रभु? नारायण प्रभु के पास वैकुंठ में जा रहा हूँ बंधु। नारद बोले, मेरे एक प्रश्न का उत्तर ला सकोगे महाराज से? वे बोले, अवश्य, आप प्रश्न बताएं। नारद मुस्कुराते हुए बोले। भक्त ने कहा, प्रभु से पूछिए कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा? नारद बोले, हाँ, वापसी में उत्तर बताता जाऊंगा। इन दोनों भक्तों से मिलकर नारद वैकुंठ पहुंचे। प्रभु को प्रणाम करके तथा दोनों भक्तों के उत्तर पूछकर नारद वापस लौट पड़े। बॉबी वाले भक्त पहले थे। वे इस बार पूरी तरह नारद का ध्यान लगाए थे। नारद जी जैसे ही पहुंचे, उन्होंने तुरंत यह प्रश्न पूछ लिया, मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हैं महाराज? मित्र, प्रभु ने कहा कि 4 जन्मों के बाद आपको मोक्ष प्राप्त होगा। नारद निर्लिप्त भाव से बोले। ये सुनना था कि उसका संतुलन बिगड़ गया। वे चीख कर कहने लगे, हाय नियति, अभी भी 4 जन्म बाकी हैं। इतनी भक्ति के बाद भी यह कहकर वे दुख में डूब गए।
भक्त की ऐसी अवस्था देखकर नारद आगे बढ़ गए। प्रेम भाव में विभोर भक्त भी अब भी उसी तरह नाम कीर्तन में मगन हो गए। श्री हरि कहते हुए नृत्य कर रहे थे। नारद कुछ देर तक उनका कीर्तन सुनते रहे। नारद को देखते ही वे उनके चरणों में लेट गए। मेरे श्री हरि का दर्शन करके आए हैं आप, आपका स्वागत है। भक्त प्रेम विभोर होकर बोले। हाँ भाई, श्री हरि का दर्शन हुआ, सब संताप मिट गए। मैंने आपका प्रश्न भी पूछा था, नारद बोले। धन्य भाग आपको इस अभोग का ध्यान करा। मेरे धन्य भाग मैं। हाँ, तो प्रभु ने कहा। भक्त उसी मस्ती में बोले। वह सामने इमली का पेड़ देख रहे थे। इसमें जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म आपको लेने पड़ेंगे, तब प्रभु का दर्शन आपको होगा। यह कहकर नारद प्रतिक्रिया देखने को रुक गए। आहा, प्रभु के दर्शन मुझे होंगे तो सही, बहुत कृपा है। प्रभु के दर्शन होंगे, मेरे प्रभु के दर्शन होंगे, इतने जन्म तो यूं ही बीत जाते हैं, कहकर भक्त मस्ती से सरोवर सो गए। वे और भी तेजी से गाने लगे, श्री हरि। नारद चकित थे। एक तो 4 जन्मों की बात सुनकर रोने लगा और एक ये है जो सैकड़ों जन्मों की बात सुनकर नाच रहे हैं। धन्य हो प्रभु, कैसी विचित्र है तुम्हारी लीला, वे सोचने लगे। भक्त तुम तुरंत मुक्त हुए, तुम्हारा बैकुंठ में अभी प्रवेश होगा। आकाशवाणी हुई, नारद चौंक पड़े। यह आशावादी दृष्टिकोण की जीत थी, ज्ञान पर प्रेम की विजय थी। भक्तों का यह आशीर्वाद दृष्टिकोण ही उन्हें कभी दुखी नहीं होने देता। उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वे दुख को भी सुख में बदल देते हैं। स्वर्ग का शुक्र का उनका जीवन दर्शन उन्हें सुखों से निगमन रखता है। तो जात संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।